गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट के रूल पढ़े थे ना। क्या रूल थे उनके बारे में एक बार छोटी सी जानकारी लेते हैं। रूल अपने पास क्या थे, है ना। फर्स्ट रूल जो अपन ने पढ़ा था वो ये था a टू पावर n और a टू पावर n, है ना। क्या था वो अपने पास वो था a टू पावर n डॉट में मतलब मल्टीप्लाई में a टू पावर n इज इक्वल्स में था a टू पावर n प्लस n। ये आपका पहला रूल था। दूसरा रूल अपने पास क्या था कि a टू पावर n हो, ब्रैकेट के बाहर पावर n है तो इन पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है a टू पावर m n, ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड रूल जो अपन ने पढ़ा था वो ये था a टू पावर n अपॉन में a टू पावर n है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है a टू पावर m माइनस n हो जाता है। और फोर्थ रूल जो अपन ने पढ़ा था वो ये था a टू पावर m b टू पावर m। अब की बार बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो आपने क्या किया था कि बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर ऊपर एक साथ हो जाएगी। ये अपने पास फोर रूल्स थे जो अपन लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब इन रूल्स का यूज करके अपन एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं 1.6। 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या कह रहा है उसको अपन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड लिखा है इसमें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, है ना। तो लिखा है 64 की पावर 1/2 लिखा है, ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 64 जैसे लिखा है तो 64 के फैक्टर हमारे को करना है ना। 64 के फैक्टर हम कैसे करते हैं आपको बताइए। यहाँ पर आएगा 64, इसके 2 के टेबल से जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 32। फिर 2 की टेबल से जाएगा, कितना हो जाएगा 16। फिर 2 की टेबल से जाएगा, कितना आएगा 8। फिर 2 की टेबल से डिवाइड हुआ, कितना आएगा 4। फिर 2 के टेबल से डिवाइड आएगा, कितना आएगा 2। फिर 2 से होगा 1। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 64 है वो क्या है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब वो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16। 3 और 3 है ना। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 64 इज इक्वल्स टू 2 टू पावर 6। जब मल्टीप्लाई मतलब उसको अपन पावर में लिख सकते हैं ना, 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है मतलब 2 की पावर 6 है। मतलब हमें ये रिजल्ट याद रखना एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा अब क्या करना है, ये तो ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमको फाइंड ये करना है 64 की पावर 1/2। तो 64 की जगह आपको क्या लिखना है, 2 टू पावर 6 लिखना है ना। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे 2 टू पावर 6 और आगे क्या लिखा होगा पावर 1/2। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है उस रूल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले अपन। रूल अपने पास लग रहा है a टू पावर m इंटू n। देखो ये रहा रूल नंबर हमारा लग रहा है सेकंड, है ना। a टू पावर m इंटू पे m हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ रूल लिख दूँ एक बार। रूल लिख देते अपन इंक बदल के। ये रहा हमारे पास रूल लग रहा है a टू पावर m, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है n, तो ये हो जाएगा a टू पावर m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा कि 2 टू पावर 6 इंटू हाफ, पावर में मल्टीप्लाई हुआ है। देखो यहाँ पर अपॉन 1 कर सकते हैं, इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। 6 और 1/2 दोनों मल्टीप्लाई में 6 के टेबल से कट जाएगा, सॉरी 2 के टेबल से कट जाएगा। ये आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या मिला, हमारे पास आंसर मिला 2 टू पावर 3 इंटू 1, तो 1 ही आ जाएगा ना। 2 टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। 64 टू पावर 1/2 जो आएगा वो समझ आएगा 1/8।
आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको पहले इरेज कर दूं मैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 32 की पावर 1/5 है ना। अब की बार ये क्वेश्चन है, तो देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना है ना। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, 32 को फैक्टर करना है। ये हमने 32 के फैक्टर किया, 2 के टेबल से जाएगा 16 आएगा, फिर 2 के टेबल से जाएगा 8 आएगा, फिर 2 के टेबल से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2 आएगा, 2 आएगा, ये 1 आएगा। ये तो आपको पता है ना। हम ये कह सकते हैं कि सर 32 इज इक्वल में 2 कितने बार मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 5 टाइम्स। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 टाइम्स है मतलब वो क्या है, 2 टू पावर 5 है। ठीक है, अगर 2 टू पावर 5 है मतलब ये कह सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा नाउ, 32 टू पावर 1/5 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 की जगह हम लिखेंगे 2 टू पावर 5, ये लिखेंगे 2 टू पावर 5 इंटू में क्या लिखा अपने पास 1/5। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अपने पास हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। कौन सा रूल लगा, यही रूल नंबर 2 हमारे पास लगा है ना। 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वो क्या कहता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया इसको। एडवांस कैसे क्या अपन वो देख लेते हैं। 9 टू पावर 3/2 लिखा है ना, तो हमें वही काम करना है भैया, 9 के फैक्टर कीजिए आप। 9 के फैक्टर यहाँ पे क्या, 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 9 का फैक्टर है वो ये होता है 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब ये है अपने पास 9 का जो फैक्टर है 3 इंटू पावर, तो मतलब 3 स्क्वायर हो गया है ना। तो ये अपन को याद रखना है। अब क्या करना है, अब आइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 की पावर 3/2 फाइंड करना है। तो आपने पहले 9 को चेंज किया, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर, मतलब 3 टू पावर 2 लिखा आपने 9 की जगह, और आगे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है। तो अपना रूल नंबर 2 ही लगेगा यहाँ पर भी। रूल नंबर 2 क्या कहता है भैया, रूल नंबर 2 यही कहता है a टू पावर m, और ब्रैकेट के बाहर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब आगे क्या आएगा अपने पास वो देखें। अब ये हो गया 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया। क्लियर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये और ये कैंसिल हो गया है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 3 बचा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, इसका मल्टीप्लाई 9 हो गया, फिर 9 3 जा 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर ले। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये लिखा है
16 की पावर 3/4। तो पहले 16 के फैक्टर करना है। फैक्टर ये होगा 16, 2 की टेबल से डिवाइड होगा 8 आएगा, फिर 2 की टेबल से डिवाइड होगा 4 आएगा, फिर अगेन 2 टेबल से 2 आएगा और 2 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। मतलब अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 16 को आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम्स लिखा, 4 टाइम्स। तो आप ये लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 2 टू पावर 4। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है अपने पास कि 16 की पावर 3/4 कितना होगा। तो 16 की जगह अपन ने लिखा 2 की पावर 4 और इधर क्या लिख दिया आगे 3 टू पावर 4, 3/4। तो वही अपना रूल a टू पावर m वाला है ना। मैं रूल फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। रूल अपने पास था a टू पावर m ब्रैकेट के बाहर n इज इक्वल्स में क्या हो जाएगा a टू पावर m इंटू n हो जाता है। तो हम इसी रूल को देख रहे थे, ये m हो जाएगा आपके पास और ये n हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 से 4 कट गया, कितना बचेगा अपने पास 2 टू पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। कैसे आता है समझ में आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आप 8 ला सकते हो। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ लिखा है 125 की पावर माइनस का 1/3 लिखा। अब की बार पावर माइनस, बस माइनस से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा जो पहला कंसेप्ट है कि भैया आप 125 के फैक्टर कीजिए। ये 5 की टेबल से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, फिर अगेन 5 की टेबल से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो आपने ये लिखा 125 जो है वो आप ऐसे लिखेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब ये कह सकते हो 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। अब आप आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 125 की पावर कितना लिख दे रहा है माइनस का 1/3। तो 125 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 और माइनस 1/3। तो आपका यही पुराना रूल कौन सा वाला a टू पावर m n, ये वाला रूल फिर से लग रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट में 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 5 की पावर माइनस। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इतना अपन को समझना है क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। मैं क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ ताकि आपको इससे पूरा क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें ये लिखा है सिंप्लीफाई, मतलब वही काम करो फिर से करना। ठीक है ना, हमको फिर से वही काम करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये लिखा है कि 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5, ये लिखा हुआ है। अब की बार यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि सर इसको सिंप्लीफाई करना है और रूल हमारे पास क्या है बताओ आपको, a की पावर m डॉट a की पावर n। दोनों के बेस सेम है, पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगा a टू पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था। ठीक है ना, इस रूल का यूज करके हम और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अब देख लेते दोनों का बेस सेम है 2 2। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा कि बेस सेम है, पावर आप ऐड कर दीजिए 3/2 प्लस 1/5। अब पावर में जो है ऐड करना है उसको मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में करके बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। 3/2 प्लस 1/5 फ्रैक्शन नंबर है, तो एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है 10 आता है। 2 का डिवाइड 10 से 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 5 से जा 15 प्लस 5 का डिवाइड 10 से 5 2 जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 17 अपॉन में हो गया 10। क्लियर है। तो अब हमें इसकी जगह जो है पावर में था उसकी क्या लिखेंगे अपन 2 की पावर
17/10 ये हमारा इसका सोल्यूशन, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अच्छा एक क्वेश्चन में और कर लेता हूँ साइड में, छोटा सा ही है ना। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या लिखा है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये लिखा है 11 की पावर 1/2, फोन में लिखा है 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर रूल लग रहा है, कौन सा रूल है बता, a की पावर n अपोन में a की पावर n, ये रूल नंबर 4 या थर्ड जो भी था, क्या लिखते हैं उसको, a की पावर m माइनस n लिखते हैं, है ना, ये अपना रूल है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन, तो दोनों का बेस में पावर अलग अलग है ना, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर कितना आएगा। अच्छा सॉल्यूशन मैं पहले इसको रफ में कर लेता हूँ ना, 1/2 माइनस 1/4, एल्सियम कितना आएगा 4, ऊपर से डिवाइड होगा 2, 2 into 1 2 आएगा, माइनस का फिर 4 से गया तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा 1/, तो ये आप कर सकते हो वैल्यूशन मेरे पास, है ना। तो इस पूरे को सोल्व किया, ये आया 1/4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 की पावर 1/4, इसका सॉल्यूशन आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इसमें ये है 7 की पावर 1/2 डॉट में 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर रूल लग रहा है सर a की पावर m b की पावर n, ठीक है ना, ये रूल लग रहा है। यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रूल होता है वो a इंटू बी और पावर में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, मतलब समझ में है, बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर का एक सिंगल पावर आ जाती है ना। तो हम ये रूल लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 into 8 करेंगे हम, और पावर सेम 1/2 पर आ जाएगी, क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 56 की पावर हो जाएगा हमारे पास 1/2। अच्छा 56 को भी सॉल्व करना है, तो 56 को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, है ना। 56 के आपने फैक्टर किए, 2 की टेबल से हुआ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 की टेबल से हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14, फिर 2 की टेबल से हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है ना, फिर 7 से गया तो 1 हो गया, मतलब हम ये लिख सकते हैं 56 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 into 2 into 2 into 7, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 7, ठीक है। अच्छा इसको चाहो तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक काम करो ना, छोड़ दो इसको, आपको इतना ही काम करना है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कीजिएगा और होमवर्क नोट कीजिएगा, ठीक है।